सभी लोगों का बहुत स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ये मेला जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया 7 से 11 तारीख तक होगा, 5 दिन का। और ये भी एक अपने आप में अनूठा मेला है, क्योंकि देश के किसी कोने में बड़ी यूनिवर्सिटी हो, जो भी पुरानी हो, कहीं 5 दिन का मेला नहीं होता है। तो यहाँ पहले 2 दिन का मेला हुआ करता था और उससे किसान भाइयों को कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं पाता था। आज इनॉग्रेशन होता था, अगले दिन वो ख़त्म हो जाता था। तो हमने इसको 5 दिवसीय मेला किया है, 7 से 11 तारीख तक होगा। और माननीय एलजी महोदय श्री मनोज सिन्हा जी इसका उद्घाटन करेंगे 11 बजे 7 तारीख को। और इसमें यहाँ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के ही फार्मर नहीं, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से और मध्य प्रदेश से इनकी हमें जानकारी है। इन क्षेत्रों से किसान भाई आ रहे हैं और उसका कारण एक ये भी है कि जो पिछले सालों में हमने वैरायटीज़ निकाली, पिछले 2020 में हमने जो है 12 वैरायटी निकाली थी और अभी कुछ दिन पहले जनवरी में हमने जो है 9 वैरायटी निकाली। तो ये जो वैरायटीज़ की जो ख्याति दूर तक फैली, उसके लिए भी किसान भाई जो है दूर से बीज लेने के लिए यहाँ आते हैं। जैसे मैं एक वैरायटी बताऊँ, जो जम्मू 118 है, जो बासमती की वैरायटी है चावल की, उसकी बड़ी डिमांड है। वो कम समय में पक जाती है और गेहूं धान के जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें किसानों को अच्छा समय मिल जाता है, तो बड़ी प्रचलित हो रही है। पीकन नट की हमारी वैरायटी, वालनट की वैरायटी, इसी तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ हमने निकाली हैं। उसके कारण भी किसानों का जो है यहाँ पर आते हैं। तो इसमें जो और मेलों की भांति इसमें 3-4 तरह के प्रोग्राम होंगे। एक तो इसमें सहभागिता जो हो रही है सारे डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी जो है हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के अलावा, जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सीप एंड गोट, ये सभी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं, इनपुट कंपनीज़ हैं, सीड की हैं, प्लांटिंग मटेरियल की हैं, वो भी इसमें भाग ले रही हैं। और जो इसका एक खासियत ये है कि कुछ इनोवेटिव फार्मर्स दूसरे क्षेत्रों से भी यहाँ आके अपने स्टॉल लगा रहे हैं, एनजीओज़ भी लगा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक रखा गया इस बार, इसमें एक खासियत ये है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती से लेके आधुनिक खेती तक का इसमें बात होगी। और आपको पता होगा जो इस साल का बजट भी एग्रीकल्चर का फोकस किया गया है, वो हमारा प्राकृतिक खेती से ड्रोन टेक्नोलॉजी तक है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से हमारे जलवायु को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हमारी ज़मीन को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, तो उस तरह की कैसी खेती होनी चाहिए, उस पर जोर है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इन सारी चीज़ों पर भी बात होगी। हाइड्रोपोनिक्स पे इस पे बात होगी। इस तरह की सारी चीज़ों पे इस पे चर्चा यहाँ पे होगी। और हर दिन कोई न कोई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें रखा गया है। जैसे एक दिन बीज पे कार्यशाला रखी गई है, क्योंकि बीज यहाँ के लिए एक बहुत ही, हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीड रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पर सिर्फ 12 से 26% है, जबकि एक सीड का ही जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में 25% होता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर हमने कार्यशाला रखी है। उस कार्यशाला में इंडस्ट्री भी रहेगी, वैज्ञानिक भी रहेंगे। हमारा एक वीट और बार्ले का इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर आ रहे हैं। आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है सीड का मऊ में, यूपी में, वहाँ से वहाँ के डायरेक्टर आ रहे हैं। और ऐसे ग्रोवर्स भी, जो किसान हैं वो ग्रोवर्स भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री भी आ रही है। तो कैसे सीड सस्टेनेबिलिटी इस क्षेत्र में लाई जाए, एक दिन उस पर चर्चा होगी। दूसरा यहाँ के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है मधुमक्खी पालन। और छोटे किसान हैं, कम जोत है, तो उनके लिए ऐसा एक व्यवसाय है कि बिना ज़मीन के भी किसान भाई अपनी आमदनी ले सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन पे एक दिन की कार्यशाला रखी गई है और उसमें बी बोर्ड ऑफ इंडिया है भारत सरकार का, उनके माध्यम से इसको रखा गया है। पिछले साल भी मैंने चर्चा की थी कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है, तो उसमें प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर देना होगा। और यहाँ तक कि हमारा उत्पाद सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी जाए, इस पर जोर देना होगा। तो इसके लिए एपीडा के माध्यम से एक दिन की कार्यशाला रखी गई है कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि जो संभावनाएं यहाँ हैं दूसरे क्षेत्रों में नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ की जो जलवायु है वो हर तरह की जो भी पूरे वर्ल्ड में मिल सकती है वो यहाँ पे है।
ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, ड्राई एरियाज़ हैं, कोल्ड डेजर्ट हैं, तो हर तरह का यहाँ पे जलवायु है। यहाँ जीरा हो सकता है, यहाँ सैफरन हो सकती है, यहाँ पे लेमन ग्रास हो सकती है, ओलिव हो सकता है, लेवेंडर हो सकता है। तो उन तरह की चीज़ों को किस तरह से हम प्रोसेसिंग करें, किस तरह से वैल्यू एडिशन करें, किस तरह से पैकेजिंग करें, इन सब चीज़ों पे यहाँ पर चर्चा होगी। इसी तरह से एक आकर्षण रखा गया है यहाँ एक दिन का बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है, उसमें ये आया है कि वोकेशनल एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा इस तरह की हो कि हमारे जो बच्चे पढ़ के जॉब सीकर न बने, जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब क्रिएटर बने। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें ये आभास हुआ कि जो जितनी संभावनाएं स्वरोजगार की खेती में हैं, उतनी और किसी सेक्टर में नहीं है। तो इसको देखते हुए एक दिन स्कूली बच्चों के लिए 10+2 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताया जाएगा कि खेती में किस किस तरह के, एग्रीकल्चर में किस किस तरह की रोजगार की और उद्यमता की जो संभावना है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज इसमें खेती में जो व्यवसाय में आ रहे हैं, आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आईआईएम के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हम पहले से ही बच्चों का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं कि आप खेती में आएँ, ये एक सेक्टर नहीं है, 50% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी है, 52% एम्प्लॉयमेंट इससे आता है, 70% लोग इस पे आधारित हैं और 47% इसका जीडीपी में है यदि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को काउंट करें। तो इसको किस तरह से आप उद्यमी के रूप में इस क्षेत्र में आ सकते हैं, इस पर भी कार्यशाला हमने एक रखी गई है। किसी दिन हमने एक डॉग शो हमारा बड़ा प्रचलित है, इसमें चंडीगढ़ से, पंजाब से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले साल भी हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, लेकिन अब इतना प्रचलित हो गया है कि लोग हमें फ़ोन करते रहते हैं कि सब अब मेला कब हो रहा है। पिछले साल भी आप लोग आए हों तो देखा होगा कि इतना अच्छा वो आयोजन किया गया था, डिफरेंट वैरायटीज़ के, डिफरेंट किस्म के कुत्ते दूर दूर से डॉग्स आए थे और उनको हमने अवार्ड वगैरह भी सब दिया था। इसी तरह से एनिमल शो, क्योंकि जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर है, ज़मीन कम है, तो एनिमल हस्बेंड्री का रोल जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। और आने वाले समय में मैं तो कहता हूँ कि 50% जो इनकम होगी फार्मर्स की, वो एनिमल हस्बेंड्री के ज़रिए होगी। और जैसे डेयरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू को तो डेयरी डिस्ट्रिक्ट ही कहते हैं, तो इसके लिए हमने जो है एक दिन डेयरी जो एनिमल शो रखा हुआ है, जिसमें गाय, भैंस और इस तरह के जानवर, बकरी, भेड़ किसान भाई लाएंगे। पिछली बार एक एनिमल ऐसा आया था जिसका 50 लीटर पर डे के हिसाब से था, एक का 42 लीटर पर डे के हिसाब से था। तो वो उसको दिखाने के लिए किसानों को कि आप अपनी देख रेख करें इस चीज़ की, तो किस तरह से ज़्यादा आप मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से एक अलग हमने प्रयोग इस साल किया है। वो प्रयोग ये है कि जो हमारे फल फूल और इनकी तो एग्जीबिशन हम लगाएंगे, फूलों की प्रदर्शनी एक दिन लगेगी, फलों की प्रदर्शनी लगेगी, वो सब तो लगेगी। और एक जो बच्चों के लिए जो हम भूलते जा रहे हैं, ग्रामीण जो हमारे स्पोर्ट्स थे, कुश्ती है, कबड्डी है, टग ऑफ वार है, ये सब भूलते जा रहे हैं। तो इनको कैसे प्रचलित किया जाए। पिछली बार भी हमने ये कार्यक्रम किया था कि जो गांव के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, तो स्कूल के माध्यम से हम टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, उसमें कबड्डी का होगा, कुश्ती का होगा, वॉलीबॉल का होगा, टग ऑफ वार का होगा। तो एक तरह से ये जो मेला है, सभी लोगों का मेला है। इस बार एक नई चीज़ हमने इस मेले में लाई है कि जो बहुत लोग हैं जो अपने घरों के लॉन और ये सब बहुत अच्छे मेंटेन करते हैं, आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे लॉन्स बनाए हैं, फ्लावर का है, वेजिटेबल का। तो हमने सोचा इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट भी किया है और आपके माध्यम से भी चाहते हैं कि पूरी जनता को ये जानकारी मिले। तो उसको हम वहाँ जा के जिनकी एंट्री आती हैं, उनके घरों में जाके या उनके संस्थानों में जाके हमारी टीम इवेल्युएट करेगी कि किस व्यक्ति का या किस संस्थान का पार्क है या लॉन है या बगीचा है, वो सुंदर है, उसको भी हम जो है यहाँ पर लाके अवार्ड देंगे। फिर हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए या स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए 4-5 अवार्ड रखे हैं। पहला रखा है स्टार्टअप का, जैसे आजकल आप सुनते रहते होंगे स्वरोजगार के लिए कि लोग अपने स्टार्टअप शुरू करें। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजना है, RKVY की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी योजना है कि स्टार्टअप शुरू करें। तो 2 स्टार्टअप को जो बेस्ट हैं, उनको यहाँ अपने मन से हम उनको स्वागत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, उन स्टूडेंट को भी हम उस अवसर पर सम्मानित करेंगे। फिर कुछ डेयरी के फार्मर्स हैं या और व्यवसायों में हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। और उसके अलावा कुछ जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं,
जो यहीं से नहीं पूरे देश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो हमने उनको बुलाया है और बुलाने का आशय ये है कि वो अपने अनुभव मंच से और किसानों को बताएं, जिससे कि और किसान उनसे जो है मोटिवेट होके प्रेरित होके अपनी कृषि में उस तरह का परिवर्तन ला सकें, जिससे उनकी भी आमदनी उन किसानों की तरह और भी आगे बढ़े। कुछ एफपीओज हैं जो हमने बनाए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाए हैं, तो उनको भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी हम मंच से सम्मानित करेंगे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बड़े अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ के सभी अधिकारी आ रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वहाँ के जो हमारे जो एडवाइज़र हैं फारूक खान साहब, ये सभी लोग यहाँ पे हमारे मेले में आ रहे हैं। और किसान बड़ी भारी संख्या में हमारे माध्यम से और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, जैसे मैंने बताया 5-7 स्टेट्स के जो फार्मर हैं वो अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लगाएंगे, अपने अनुभव भी साझा करेंगे। तो इस तरह से फिर बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, अब वो देखते हैं हमारे लिए क्या है, तो वो झूले हैं, उनका मनोरंजन का साधन है, वो किया गया है। और हर रोज़ 5 दिन शाम को जब किसान भाई घूम फिर के थक जाते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर भी हम जैसे एक एनुअल स्पोर्ट्स करते हैं, बच्चों का एग्री फेस्ट कहते हैं, एग्रीकल्चर के बच्चों का फेस्टिवल होता है, तो कोरोना टाइम में वो नहीं हो पाया था, तो वो भी इसी समय होगा। उनके भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे, उनके भी इवेंट्स होंगे। इसी तरह से वेटनरी का वेट फेस्ट होता है, वो भी इसी दौरान में होगा। तो आप आके देखें, एक ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा जिसमें मनोरंजन भी होगा, जानकारी भी होगी, किसानों को बीज भी मिलेंगे, प्लांटिंग मटेरियल भी मिलेगा, बच्चों के खेल कूद भी होंगे, डॉग शो भी होगा, एनिमल शो भी होगा, फसलों के प्रदर्शन भी होंगे। तो हर तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। मेरे हिसाब से ये मेला बहुत सफल होने वाला है। धन्यवाद।